नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये विज्ञान है क्या? ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से, जिज्ञासा। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर छोटे छोटे सवाल पूछने लगते हैं। और यही हैरानी की बात, चाहे वो एक छोटे से फूल का खिलना हो या फिर किसी बहुत दूर की आकाशगंगा को देखना, यही तो विज्ञान की असली जान है, उसकी आत्मा है। तो आखिर सोचने का ये कौन सा शक्तिशाली तरीका है जो हमें इन सारे रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है? मतलब असल में देखा जाए तो विज्ञान एक एडवेंचर जैसा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, खोज करते हैं और लगातार ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है। और पता है इस एडवेंचर की सबसे खास बात क्या है? कि ये हर जगह है, हर समय हमारे आसपास हो रहा है। हम जितनी बड़ी चीजों की कल्पना कर सकते हैं, विज्ञान वहां मौजूद है। सबसे ऊंची चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक। और ये सिर्फ बड़े बड़े स्केल की बात नहीं है। विज्ञान हमारे ठीक सामने की दुनिया में भी है। हमारे समुद्री किनारों से लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ इसमें शामिल है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली है और हर नई खोज, हर नया आविष्कार उस पहेली का एक नया टुकड़ा है जो बड़ी तस्वीर को पूरा करने में हमारी मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक और हम सब भी पहेली के इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ते कैसे हैं? ऐसा क्या तरीका है जिससे कोई मतलब निकल सके? देखिए, इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये सोचने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। अब इस स्लाइड में जो स्टेप्स हैं वो असल में कितने सिंपल और नेचुरल हैं, है ना? बस किसी चीज़ को नोटिस करना, उसके बारे में सवाल पूछना और फिर अपने जवाबों को टेस्ट करना। अब ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये तरीका सिर्फ लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट के लिए है, लेकिन असल में हम सब इसे हर रोज हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। जरा एक आम सी बात सोचिए। मान लीजिए आपका पेन चलते चलते रुक गया, तो हम क्या करते हैं? हम ठीक वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं कि पेन नहीं चल रहा, फिर सवाल करते हैं क्यों, फिर अंदाजा लगाते हैं कि शायद स्याही खत्म हो गई और फिर उसे खोलकर चेक करते हैं। देखा, ये बिल्कुल वही तरीका है। और यही लॉजिक हम अनगिनत दूसरी रोजमर्रा की सिचुएशन में लगाते हैं। चाहे साइकिल का टायर पंक्चर हो जाए या कुकर से दाल बाहर आ जाए, जब भी कोई ये जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो असल में सोचने का यही तरीका अपना रहा होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं और उसका जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो हम एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहे होते हैं। ये तरीका हम सबके अंदर मौजूद है। और जब हम ये बात समझ जाते हैं तो ये एहसास होता है कि विज्ञान कोई दूर का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक पर्सनल जर्नी है। तो ये यात्रा कैसी है? ये जिज्ञासा से भरी है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने और सवाल पूछने की आदत से चलती है। और हाँ दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से ये और भी मज़ेदार हो जाती है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसे अकेले नहीं बल्कि साथ में एंजॉय किया जाता है और ये खोज की खुशी से भरा होता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? बस हैरान होना कभी मत छोड़िए, क्यों पूछना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही होती है।